आदि शंकराचार्य के काफी समय बाद रामानुजाचार्य का समय शुरू होता है। वे वेदांत की विशिष्टाद्वैत शाखा के महान आचार्य थे और ये करीब 11वीं शताब्दी का दौर था जब उन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। श्री भाष्य पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और उन्होंने भगवद गीता पर जो भाष्य लिखा है वो भी हिंदी में गीता प्रेस से बहुत आसानी से मिल जाता है। अंग्रेजी के भी इसके अनुवाद जो है वो सरलता से उपलब्ध है। विशिष्टाद्वैत दर्शन मूलतः भक्ति की परंपरा के बहुत निकट है। रामानुजाचार्य ने भगवद गीता की व्याख्या में केवल ज्ञान मार्ग पर जोर न देकर भक्ति और समभाव को एक बेहद व्यवहारिक मार्ग की तरह दिखाया। उनके अनुसार परमात्मा, जीवात्मा और जगत के बीच एक अनूठा संबंध है। यहाँ प्रत्येक जीवात्मा अपने स्वाभाविक कर्तव्य और अनन्य भक्ति के माध्यम से ईश्वर के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकती है। भारतीय दर्शन में ईश्वर का सिद्धांत क्या है? क्या कभी आत्मा कभी परमात्मा से पूरी तरह मिल सकती है या उसका अपना एक अलग अस्तित्व बना रहता है? इन प्रश्नों के बारे में आदि शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांतों में जो बताया जाता है उन तर्कों का खंडन करते हुए रामानुजाचार्य आपको दिख जाएंगे। आज की तारीख में हम जिसे डाइवर्सिटी कहते हैं, एक्सेप्टिंग डिफरेंसेस कहते हैं या टॉलरेंस कहते हैं, वो कैसे भारत में हजारों वर्षों से हमारी परंपरा का हिस्सा रही है, ये रामानुजाचार्य को पढ़ने पर समझ में आने लगता है। एक दर्शन का मत अगर दूसरे दर्शन से भिन्न भी हो तो हमारे यहाँ एक दूसरे का सर काटने या हिंसक होने की परंपरा नहीं रही है, बल्कि तर्कों के जरिए अपनी बात को शालीनता से रखा जाता है। ये शास्त्रार्थ परंपरा रामानुजाचार्य को पढ़ने पर बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। हाँ, एक बात और ध्यान देने लायक ये होती है कि रामानुजाचार्य की भक्ति का अर्थ केवल भावुक होकर के भजन कीर्तन या पूजा पाठ करना नहीं था। उनकी भक्ति का विस्तार कर्म और ज्ञानों की तरफ भी है। तो अगर शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांतों में जहाँ पे जगत को मिथ्या माना गया है उससे आपकी बहुत ज़्यादा सहमति न हो तो रामानुजाचार्य का भगवद गीता पर लिखा हुआ भाष्य आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसे आसानी से ऑनलाइन या ऑफलाइन मंगवा कर देख सकते हैं। अगर आप अद्वैत की तरफ ज़्यादा झुकाव महसूस करते हैं, सब कुछ एक ही है, या फिर विशिष्टाद्वैत यानी ईश्वर और जीव के अनूठे संबंध की तरफ झुकाव महसूस करते हैं, किस तरफ महसूस करते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम लोग मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।